अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोएम। फ्लोएम जो कि प्लांट का ऐसा टिश्यू है जो उसमें उसकी प्रिपेयर्ड फूड जो कि उसमें फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनती है। एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ऑर्गेनिक फूड की फॉर्मेशन होती है, प्लांट का ये टिश्यू उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब देखें, खुराक तो सिर्फ पत्तों में बनती है, लेकिन उसकी जो यूटिलाइजेशन है, उसने जो यूज होना है, वो कहाँ पे? वो पौधे के हर सेल ने यूज करना है। उसके रूट्स के सेल हैं, स्टेम के सेल है, ब्रांचेस के सेल है। जहाँ पे खुराक ने स्टोर होना है, वो वेजिटेबल है या फ्रूट है, हर जगह पे उन पत्तों से खुराक ने ट्रांसपोर्ट होना है। तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट के जिस टिश्यू के जरिए होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लोएम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक को, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं, इस टॉपिक को भी हम लोग बॉटनी पेपर बी में से पढ़ेंगे। फ्लोएम्स आर लिविंग tissues. They conduct prepared food from leaves to different parts of the plant. They are also involved in storage of food and mechanical support. अब देखिए, जो फ्लोएम्स होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं, इनकी वाल भी क्या होती है? थिक होती है। मार्जिनल एरिया से ये भी प्लांट को सपोर्ट करती हैं। दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद जाइलम टू फॉर्म वास्कुलर टिश्यूज। अब प्लांट के अंदर, अच्छा सुने, प्लांट की दो कैटेगरीज हैं जो मैं पहले भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं। देयर आर two categories of plant tissues, xylem and phloem। तो और ये दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं, ये दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं। इनको वास्कुलर टिश्यूज कहते हैं, इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वास्कुलर फॉर्म, दे आर प्रेजेंट इन वेसल्स फॉर्म। अब इसी तरह इनको कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। जैसे जाइलम है, वो पानी और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसी तरह जो फ्लोएम है, वो जो पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस के नतीजे में खुराक बनती है, ये उसको ट्रांसपोर्ट करता है। There are two types of phloems on the basis of their development. There are primary and secondary phloem. अब ये प्लांट्स की है, जब जब प्लांट के अंदर क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ होती है, जो अर्ली ग्रोथ होती है, उसमें प्लांट के पास क्या होती है? प्राइमरी फ्लोएम होते हैं। उसके बाद प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो फिर प्राइमरी फ्लोएम के साथ साथ सेकेंडरी फ्लोएम की भी फॉर्मेशन होती है। अब हम इसके बाद अगला इसका फ्लोएम में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ फ्लोएम। ये प्लांट में कहाँ मौजूद है? सॉरी, मैं वो पहले बताने लगा था कि प्लांट की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है ब्रायोफाइट्स और दूसरी कौन सी होती है? ट्रिक्योफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? वो तो नॉन वास्कुलर प्लांट है, उनमें तो जाइलम फ्लोएम होता ही नहीं है। तो सेकंड कैटेगरी ऑफ प्लांट दैट आर ट्रेकियोफाइट्स। उन ट्रेकियोफाइट्स को वास्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये वास्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं। मोस्टली फ्लोएम इज प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द जाइलम इन द एक्सिस। यानी प्लांट का जो स्टेम होता है, रूट होती है, उसके सेंटर में जाइलम होता है, उसके बाहर क्या होते हैं? फ्लोएम मौजूद होते हैं। इट मे बी एबैक्सियल अवे फ्रॉम द एक्सिस इन द लीव्स, बट इन सर्टेन फॉर्न एंड मोस्ट डाइकोटिलिडनस फैमिलीज अ पार्ट ऑफ फ्लोएम इज एडैक्सियल टुवर्ड द एक्सिस। ठीक है, अगर ये मेन सेंट्रल एक्सिस से थोड़ा दूर होगा, दैट इज कॉल्ड। अब मेन एक्सिस कौन है? प्लांट का जो सेंटर है, जहां पे जाइलम है, उसके बाहर फ्लोएम होता है। अगर ये उससे अवे होगा, दैट इज कॉल्ड एबैक्सियल। अगर ये सेंटर की तरफ होगा तो दैट इज कॉल्ड एडैक्सियल। इट मींस इट इज लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द जाइलम। आगे हम इनको बाकायदा इनकी डेफिनेशंस, इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है? एबैक्सियल फ्लोएम है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है फ्लोएम की पोजीशन बता रहे हैं। जाइलम के हवाले से, मेन एक्सिस के हवाले से फ्लोएम की पोजीशन क्या होती है। एबैक्सियल फ्लोएम कौन सा होगा? द फ्लोएम प्रेजेंट आउटसाइड द जाइलम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्लोएम और एबैक्सियल। दूसरा कौन सा है? एडैक्सियल है। इसमें फ्लोएम कहाँ मौजूद होगा? जाइलम के अंदर की तरफ मौजूद होगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इंटरनल फ्लोएम और एडैक्सियल। उसके बाद फ्लोएम की कौन सी टाइप है? इंक्लूडेड फ्लोएम और इंटरजाइलरी फ्लोएम और included phloem. In some cases, phloem strands or layers are included in the secondary xylem. Such xylem is called interxylary. देखना ये क्या चीज है? इसका कहने का मतलब ये है कि जब प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी जाइलम है, फिर सेकेंडरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, इनके दरमियान में जो फ्लोएम होगा, अंदर की तरफ कौन है? प्राइमरी, बाहर की तरफ कौन है? सेकेंडरी। इनके दरमियान में सेंटर में जो फ्लोएम होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरजाइलरी और इंक्लूडेड फ्लोएम। इट अकर इन सर्टेन डाइकोटिलिडनस प्लांट। उसके बाद कॉन्सेंट्रिक
phloem. In this case, included phloem is in layers alternating with xylem layer. xylem layer के बिल्कुल साथ साथ ये alternate form में मौजूद होंगे, एक xylem एक phloem, एक phloem एक xylem, एक xylem एक phloem, इस तरीके से ये मौजूद होते हैं। और पांचवी टाइप है xylem की, वो कौन सी है? फॉर्मिनेट। इन दिस केस phloem is present in strand surrounded by xylem tissues. इसमें क्या करेगा? इसको कंप्लीटली अंदर की जानिब जो फ्लोएम होगा कंप्लीटली उसे कौन सराउंड करेगा? सेकेंडरी फ्लोएम उसको सराउंड करता है। फ्रेंड्स, फ्लोएम की पोजीशन के एतबार से फ्लोएम की कितनी टाइप्स होती हैं? ये 5 टाइप्स होती हैं, ए बी सी एंड डी ई। कौन कौन सी? एबैक्सियल, एडैक्सियल, इंटरजाइलरी, कॉन्सेंट्रिक एंड फॉर्मिनेट। इस वीडियो में आप लोग सिर्फ इसको देखोगे, फ्लोएम के डेफिनेशन को, फ्लोएम का फंक्शंस क्या होता है, फ्लोएम की पोजीशन और पोजीशन के हवाले से उसकी 5 टाइप। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। आप लोग मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।